जी, आज हम मौजूद हैं दामा फाटक रेलवे क्रॉसिंग पे। यहाँ पर ट्रेन की फ़नी खराबी की वजह से जो है दामा फाटक यहाँ पर तकरीबन पौना घंटा ट्रैफिक बंद रही, जिस पर साबिक़ कौंसलर दामा जनाब आतिफ भट्ट साहब ने इक़्तिदार आला रेलवे हुकाम से बात की और फौरी नोटिस लेने का कहा, जिस पर रेलवे आला हुकाम ने इसको बहाल किया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। बताएं कि आप मज़ीद आने वाले वक्तों में, जैसा कि 2023 में भी इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो चुकी हैं। हर साल ऐसा होता है कि इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होती हैं, आवाम से बहुत सारे वायदे किए जाते हैं, आवाम के ऐसे साथ लीडरान सपोर्ट देते हैं जैसे कि ये इनके फैमिली पर्सन है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है उसके बाद जो गस्टेड हो जाते हैं उसके बाद आवाम वहीं के वहीं रह जाती है और आवाम फिर वही पुराने परसे हाल पे रहना शुरू हो जाते हैं और लीडरान जो हैं ये मुख्तलिफ पोजीशंस पे बैठ के अपना इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप, क्योंकि लाला मूसा में बहुत बड़ा, लाला मूसा को एक मिनी लाड़काना पीपल्स पार्टी के वाले से कहा जाता है, जबकि यहाँ पर 3 से 4-5 ग्रुप सियासी इतने हैं जिन्होंने हर महाज पे खड़े होकर यही ऐलान किया कि हम लाला मूसा की आवाम को खुशहाल करेंगे, हम उनके लिए, जबकि ये एक बहुत बड़ा दरीना मसला है। आप कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है और ये सिस्टम जो गोरों ने हमारे लिए बनाया था आज से 100 साल पहले, वही आज तक चल रहा है। हमारे जितने भी सियासी वडेरे हैं या सियासी जो निज़ाम है उसने आज तक मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, जिसका नतीजा आज यहाँ पे देखने को मिला है। अगर हमारे सियासतदानों ने कुछ ऐसे काम किए होते आवाम की फलाह के लिए जिसमें आवाम को कुछ हासिल होता, बेनिफिट हासिल होता, लेकिन नहीं, आज भी वही 100 साल पुराना निज़ाम चल रहा है, जिसकी वजह से रेलवे का निज़ाम एक दफ़ा फिर स्टक हो गया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो यहाँ की इतना ख़राबी होने के बावजूद भी जो इधर हमारे रेलवे के जो काम वाला हैं उनको मतला किया हुआ, तो उन्होंने फौरी एक्शन लेते हुए ये सिस्टम को सही किया और ट्रेन निकल गई है और ट्रैफिक रवां दवा हो गई है। लेकिन आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसका कुछ हल होना चाहिए। यहाँ पे रेलवे के ओवरहेड ब्रिज होना चाहिए या अंडरपास होना चाहिए। ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ख़राब है यहाँ पे। वाला रोड से जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर हमने अक्सर देखा है कि जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जो हमारे इदारे ट्रैफिक पुलिस वार्डन जो हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे होते हैं और हमने देखा है अक्सर कि यहाँ पर दोनों रेलवे फाटक बंद होने की वजह से इंतहाई कशीदा सूरत हाल हो जाती है। तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं जो यहाँ पर ड्यूटीज़ अपनी इंतहाई मेहनत और लगन के साथ लोगों को ट्रैफिक के मामलात में उनकी हेल्प करते हैं। तो सर, आपका इसमें ग्रामी? खुरम शहजाद मेरा नाम है जी सर, और मैं ट्रैफिक गुजरात की तरफ से यहाँ बतौर इंचार्ज ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक है सर। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि जब फाटक बंद होता है ना, तो आवाम हमारे साथ तावन नहीं करती, रोड क्रॉस करके ऊपर वाली साइड पे आ जाते हैं, जिससे ट्रैफिक का रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मेरी आवाम से भी यही गुजारिश है कि वो हमारे साथ तावन करें और प्रॉपर लाइन में रह के अपना ना मतलब गुजारा करें। इसलिए इससे उनका भी टाइम की बचत हो जाएगी और हमारा भी टाइम बच जाएगा और सहूलत हो जाएगी। और एक और मेरी अपील ये है कि आप भी ये मतलब किसी यहाँ डिवर्शन होनी चाहिए दरमियान में। ठीक है, ट्रैफिक प्रॉपर मतलब दरमियान में रुकावटें खड़ी होंगी ना, तो हर बंदा अपनी लाइन में खड़ा होकर सही तरीके से गुजर जाएगा। जी बिल्कुल। जी सर, यहाँ पर जो ड्यूटी अंजाम दे रहे थे सर, उनका कहना है कि जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर डिवर्शन अगर मैनेज कर दे तो इससे बहुत सारे मसाइल के जो है ना उनकी रोकथाम हो जाती है। और इनकी ये अपील है कि अवाम जो है वो इनके जो है कहने पे अमल करें, इनकी हिदायत को फॉलो करें, प्रॉपर लाइन में रहें और जिससे कि उनके लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो 100 साल में उन्हें बड़े सगीर पाको इनमें रेलवे का निज़ाम मुनज़्ज़म किया अपनी सहूलत के लिए और फलाह की आवाम की फलाह के लिए। लेकिन 100 साल हो गया हमें भी कि 100 साल से अभी तो नहीं 70 साल हुए हैं, तो 70-80 साल हुए हैं, लेकिन इसमें भी हमने वो निज़ाम अपग्रेड नहीं किया बल्कि उसको भी हमने तबाह बर्बाद किया है। तो अवाम वाला से अपील करते हैं कि मेहरबानी करें, अवाम पे तरस खाएं और उसको कुछ डिलीवर कर दें। सियासियों को तो अपना मफाद और अपना निज़ाम सीधा करने से फुर्सत नहीं मिलती है, अवाम का क्या सोचेंगे। तो अब मेरी दर्दमंदाना अपील है गामे बाला से कि वो अवाम की फलाह के लिए
نظام کو سیدھا کریں اور جو انگریزوں نے نظام بنا کے دیا تھا اس کو تو صحیح رکھیں نا. تو اگر یہ نظام صحیح ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھا ہو جائے گا. لیکن ابھی یہ اگر پل بن جاتا ہے تو جو حالیہ ہمارے پیپل پارٹی کے قائرہ صاحب ہیں, نون لیگ کے ہیں اور پی ٹی آئی کے ہیں, جو بھی اس کام کو کرے گا کہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ووٹوں کا حقدار ادھر لالا مسا سے ہوگا. جتنے بھی گاؤں ہیں ڈنگا سے لے کے دلہاوالا سے لے کے سینکڑوں کی تعداد میں گاؤں جو ہیں وہ دھاما پھاٹک کو جو ہے وہ لیگلائز کرتے ہیں, اٹیچ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے شریف ڈار صاحب نے جو اس سلسلے میں کوشش جاری کی ہے, اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں. دیکھیں جی, وہ تو ایک بڑا اچھا احسن اقدام ہے شریف ڈار صاحب کا. ہمارے بہت پیارے اچھے دوست ہیں, بڑے بھائی ہیں اور داما کی ہر دل شخصیت ہے, عزیز شخصیت ہے. انہوں نے تو فلاحی کام کر دیا. انہوں نے یہاں پہ نقشہ پاس کروانے کے لیے 40 لاکھ روپیہ دے دیا. یہ فیزیبلٹی رپورٹ یا نقشہ بنانا تھا, اس کے لیے جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. جو کام والا ہے وہ تو پھر انہوں نے کہا جی میں تو یہاں پہ فیزیبلٹی رپورٹ اور نقشے کے لیے پیسے دے دیتا ہوں. انہوں نے اس کے لیے 40 لاکھ روپے دے دیے اپنی مدد آپ کے تحت. جی یہ بہت بڑا ایک اعزاز کی بات ہے. اہل داما میں ڈار فیملی جو کہ شریف ڈار صاحب ہیں, جنہوں نے اس نقشے کے لیے ریلوے حکام کو 40 لاکھ روپے جو ہیں وہ دیے تاکہ اس کا جلد از جلد لوگوں کے مسائل کے لیے اس مسئلے کو حل کیا جائے. جی امید کرتے ہیں کہ لالا مسا کی جو سیاسی دیگر پارٹیز ہیں جس میں پی ٹی آئی, پی ایم ایل نون اور کاف لیگ اور باقی دیگر جتنے بھی لیڈران اہل علاقہ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ اس مسئلے کے لیے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ, یہ لالا مسا کا سب سے بڑا ایشو ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے یہ داما پھاٹک. یہاں پر 2 ریلوے پھاٹک, جیسا کہ ابھی کیمرے کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ریلوے پھاٹک جو ہے وہ اٹیچ ہو رہے ہیں اور دونوں ریلوے پھاٹک میں برج کی اشد ضرورت ہے. جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھاریاں میں جو ہے ایک سنگل ریلوے لائن ہے, اس کے اوپر اتنا شاندار برج تیار کیا گیا. اور جبکہ یہاں پر لالا مسا میں داما پھاٹک پہ 2 ریلوے کراسنگ ہیں, یہاں پر بڑی اشد ضرورت ہے. اور سینکڑوں کی تعداد میں گاؤں ہیں جہاں سے لوگ آتے ہیں. ریلوے پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے آئے دن یہاں پر کچھ نہ کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں, مریض وغیرہ آتے ہیں, ایمبولینسز وغیرہ آتی ہیں ریلوے پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے. اور کیونکہ یہ بالکل شہر کے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ تھوڑے سے ٹائم میں گاڑیوں کا رش اکٹھا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ 2023 میں جو الیکشن کمپینز حضرات لیڈران چلائیں گے وہ اس مسئلے پہ سنجیدگی سے نوٹس لیں گے. جی امید کرتے ہیں کہ لالا مسا کے لیڈران, پی ایم ایل نون, پیپلز پارٹی اور دیگر باقی سیاسی جماعتیں, پی ٹی آئی, یہ عوام کے اس مسئلے کے لیے ضرور اقدامات اٹھائیں گے.